18 मई साल 2017 को मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला 17 साल का हेमंत अपने पिता से 40,000 रुपए लेकर एक सेकंड हैंड बाइक लेने के लिए घर से निकला था। हेमंत उस बाइक की डील पहले ही कर चुका था और अब अपने पिता से पैसे लेकर वह अपने दोस्तों के साथ उस बाइक को लेने के लिए गया था। उसे घर से निकले हुए काफी समय बीत चुका था, लेकिन हेमंत अपने घर वापस नहीं लौटता है। इसके बाद हेमंत के पिता अंतर सिंह ने उसके नंबर पर फोन किया, लेकिन बार बार फोन करने पर भी उसका मोबाइल बंद ही आ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें अपने बेटे की चिंता होने लगी थी। इसके बाद हेमंत के पिता गुना पुलिस स्टेशन में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सारी बात पुलिस को बताई। अंतर सिंह की बात सुनकर पुलिस वालों को लगा कि हेमंत 40,000 रुपए लेकर बाइक लेने के लिए निकला हुआ है, तो हो सकता है वह अपने दोस्तों के साथ कहीं मौज मस्ती या पार्टी वगैरह कर रहा हो, या फिर बाइक लेने के बाद इधर उधर कहीं घूमने निकल गया होगा। वह खुद ही घर लौट आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि अगले ही दिन हेमंत के पिता को हेमंत के ही नंबर से फोन आया, लेकिन फोन करने वाला हेमंत नहीं बल्कि कोई और था। वह व्यक्ति हेमंत के पिता से कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा और सही सलामत देखना चाहते हो तो जल्दी से 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। साथ ही उसने धमकी देते हुए कहा कि इस बात की खबर किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। हेमंत के पिता अंतर सिंह ने कहा, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और जल्द ही मैं 50 लाख रुपए का भी इंतजाम करता हूँ। तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना। लेकिन फोन कटते ही हेमंत के पिता तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं, क्योंकि अब यह मामला अपहरण का लग रहा था, वह भी एक 17 साल के नाबालिग लड़के के अपहरण का। इसके बाद पुलिस तुरंत ही हेमंत को तलाश करने में जुट जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी हेमंत का कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन इस घटना से 2 दिन बाद पुलिस स्टेशन में एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि पटेल नगर इलाके में रेलवे लाइन के पास पुल के नीचे एक लड़के का शव पड़ा हुआ है, जो बुरी तरह से जला हुआ है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तर्क हो गई। उन्हें लगा कि जिस लापता लड़के की वह लोग तलाश कर रहे हैं, शायद वह शव उसी लड़के यानी हेमंत का ही हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जब पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर उस शव की शिनाख्त करवाई तो पता चला कि वह हेमंत नहीं बल्कि उसका दोस्त ऋतिक है। यानी अभी भी हेमंत का कुछ पता नहीं था और इधर उसके एक दोस्त का कत्ल हो चुका था। और यहीं से इस केस में एक नया मोड़ आता है, जिसमें पुलिस भी बुरी तरह उलझ कर रह जाती है, क्योंकि अपहरण तो हेमंत का हुआ था, लेकिन उसके 2 दिन बाद अधजली हालत में जो शव मिला था वह हेमंत का नहीं बल्कि उसके दोस्त ऋतिक का था। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर यह मामला क्या है और इसके पीछे का असल मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन जब इस घटना का खुलासा होता है तो एक नहीं बल्कि 3 कत्ल का खुलासा होता है, जिसके बारे में सुनकर उस पूरे इलाके में रहने वाले लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 5 नाबालिग दोस्तों से, जिनमें हेमंत, लोकेश, ऋतिक, संस्कार और हनी दुबे, यह 5 लड़के बहुत अच्छे दोस्त थे। वह सभी एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे का हर काम में साथ दिया करते थे। हालांकि हेमंत एक अच्छे खासे अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। उसके पिता अंतर सिंह सिंचाई विभाग में नौकरी किया करते थे। लेकिन मामला तब बिगड़ना शुरू होता है जब हेमंत 40,000 रुपए लेकर अपने घर से अपने दोस्तों के साथ बाइक लेने के लिए निकलता है, लेकिन फिर वह वापस नहीं आता। जिसके बाद हेमंत के पिता थाने पहुंचे थे और फिर अगले दिन उसके पिता को 50 लाख रुपए फिरौती के लिए फोन आया था। पुलिस सबसे पहले उस नंबर की लोकेशन को ट्रैक करती है जिस नंबर से फिरौती की रकम मांगी गई थी। उस नंबर की लोकेशन गुना से करीब 250 किलोमीटर दूर इंदौर में पाई गई। पुलिस तुरंत इंदौर पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर भी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगती।
क्योंकि उस फोन की लोकेशन एक सुनसान इलाके की पाई गई थी, जहां आसपास जांच करने पर फोन करने वाले के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस भी समझ गई थी कि इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई मास्टरमाइंड है, जो पुलिस को गुमराह करने के लिए यह सब कर रहा था। इधर पुलिस की एक टीम लोगों को हेमंत की फोटो दिखाकर उसके बारे में जहां तहां पूछताछ करके पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हेमंत का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ऐसे ही तलाश करते करते कई दिन बीत गए। इसके बाद पुलिस हेमंत के पिता से ही उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए थोड़ी पूछताछ करती है। हेमंत के पिता अंतर सिंह ने भी पुलिस को बस इतना ही बताया कि 18 मई को आखिरी बार हेमंत अपने दोस्तों के साथ बाइक लेने गया था। साथ ही उन्होंने हेमंत के उन चारों दोस्तों के बारे में भी बताया। पुलिस को एक बात और पता चली कि एक महिला पूनम दुबे, जो हेमंत के दोस्त हनी दुबे की मां है, हेमंत अक्सर उसके घर पर आया जाया करता था। साथ ही हेमंत के पिता ने यह भी बताया कि पूनम दुबे के घर पर अक्सर कुछ अनजान लोगों का आना जाना लगा रहता है। उनका कहना था कि पूनम दुबे का कई आपराधिक तत्वों के लोगों से संपर्क है। उसके घर पर अक्सर युवाओं की टोली बैठकर शराब और सिगरेट पीती रहती है। पूनम दुबे एक मंदिर की जमीन पर कब्जा करने को लेकर भी चर्चा में रह चुकी थी, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाई थी। अंतर सिंह ने बताया कि मैं अपने बेटे हेमंत को अक्सर उसके घर जाने से मना करता था, लेकिन वह फिर भी उसके घर आया जाया करता था। इन सब बातों का पता चलते ही पहले तो पुलिस हेमंत के चारों दोस्तों को तलाश करना शुरू करती है और उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती है। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि इन चारों दोस्तों में से 3 दोस्त तो अपने घर पर मौजूद हैं, लेकिन उनका चौथा दोस्त ऋतिक अपने घर से लापता था। लापता होने की वजह से पुलिस का शक अब ऋतिक पर चला गया कि हो न हो हेमंत को लापता करने के पीछे जरूर ऋतिक का ही हाथ है। इसलिए अब पुलिस हेमंत की तलाश करने के साथ साथ ऋतिक को भी तलाश करना शुरू कर देती है। इसी दौरान पटेल नगर में एक पुलिया के नीचे से पुलिस को ऋतिक का जला हुआ शव बरामद हुआ था। उसके गले और हाथ पर किसी हथियार से वार किया गया था। फिर यहीं से पुलिस को ऋतिक के कत्ल और हेमंत के अपहरण के बारे में एक बड़ा सुराग मिलता है। दरअसल ऋतिक के शव की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पर्स से पाटरपुरी इलाके का एक बस टिकट मिला था, क्योंकि हेमंत के पिता को फिरौती के लिए आखिरी बार हेमंत के मोबाइल से जो फोन किया गया था उसकी आखिरी लोकेशन भी पाटरपुरा इंदौर की ही थी, जिससे पुलिस को लगने लगा था कि हेमंत के अपहरण में उसके दोस्तों का ही हाथ हो सकता है। इसके बाद उसके दोस्तों को थाने में बुलाकर उनसे पूछताछ की जाती है, जिसमें लोकेश, हनी दुबे और संस्कार शामिल थे, लेकिन वह तीनों ही नाबालिग थे, इसलिए उनके ऊपर न तो ज्यादा दबाव बनाकर पूछताछ की जा सकती थी और न ही अभी उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत थे। खैर, उन तीनों से थोड़ी पूछताछ की गई, जिसमें कुछ खास पता नहीं चल पाया था। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन अभी जांच चल ही रही थी। तभी 28 मई को अचानक खबर मिलती है कि लोकेश लोधी यानी हेमंत के दूसरे दोस्त को भी कत्ल कर दिया गया है। उसका शव नेगमा के जंगलों से बरामद किया गया था। लोकेश को भी ठीक उसी तरह कत्ल किया गया था जिस तरह से ऋतिक को किया गया था। इधर पुलिस हेमंत को तलाश करने में लग गई थी। उधर एक के बाद एक कत्ल होते ही जा रहे थे, जिनमें केवल हेमंत के दोस्तों को ही टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि ऋतिक और लोकेश को एक ही तरीके से कत्ल किया गया था। तो इससे यह भी साफ हो चुका था कि इन सभी घटनाओं को अंजाम देने वाला एक ही शख्स है, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि जिन 2 दोस्तों को हेमंत के लापता होने की जानकारी हो सकती थी, केवल उन्हीं दोस्तों को टारगेट किया जा रहा हो, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था कि मास्टरमाइंड को इस बात का डर हो कि कहीं पकड़े जाने पर वह लोग दबाव में आकर पुलिस के सामने अपना मुंह न खोल दें, इसलिए एक एक करके उन्हें कत्ल किया जा रहा था।
इन सब बातों को लेकर अब पुलिस का शक सीधा पूनम दुबे पर ही जा रहा था, क्योंकि जांच के दौरान कुछ ऐसे सुराग मिले थे जो पूनम की तरफ ही इशारा कर रहे थे। इसलिए अब पुलिस बिना देरी किए पूनम दुबे के घर पर पहुंचती है और उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब पूनम दुबे को पूछताछ के लिए अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया गया तो उसको बचाने के लिए कई लोगों के फोन आने लगे थे, जिससे पुलिस वालों का शक पूनम दुबे पर और भी ज्यादा गहरा चला गया। इसलिए अब पूनम के साथ साथ उसके बेटे यानी हेमंत के दोस्त हनी दुबे और संस्कार को भी अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया गया और इस बार उनसे कठोरता से पूछताछ की जाती है। लेकिन पूछताछ के दौरान एक ऐसी भयंकर और डराने वाली कहानी सामने आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल पूनम दुबे शुरू से ही एक लालची किस्म की औरत थी। उसे पैसा और लग्जरी लाइफ जीने का शौक था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। और फिर धीरे धीरे पूनम गलत रास्ता अपनाती चली गई। उसके घर पर कई अनजान लोग आने जाने लगे थे। हालांकि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब पूनम के बेटे हनी दुबे की दोस्ती हेमंत मीना से हुई और वह उसके घर भी आने जाने लगा। और जब हनी की माँ पूनम को यह पता चला कि हेमंत के पिता सिंचाई विभाग में नौकरी करते हैं और वह काफी पैसे वाले लोग हैं, तो पूनम ने हेमंत को भी अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। और जब पूनम का बेटा हनी दुबे घर पर नहीं होता था तो हेमंत तब भी उसके घर पर आने जाने लगा था। इतना ही नहीं, पूनम ने हेमंत से एक बार उसके घर से ज्वेलरी और कुछ पैसे भी मंगवाए थे। उसने हेमंत की मां के झुमके भी राकेश सोनी नाम के ज्वेलर के पास 25,000 रुपए में गिरवी रखे थे। पूनम और हेमंत के बीच अवैध संबंधों का यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन यह बात आखिर कब तक छिप सकती थी। और फिर एक दिन उन दोनों के रिश्ते के बारे में हेमंत के दोस्त यानी पूनम के बेटे हनी दुबे को पता चल गया। उस दिन से ही हनी दुबे हेमंत से बहुत ज्यादा नफरत करने लगा था। वो उसी दिन हेमंत को कत्ल करने का फैसला कर चुका था। हनी दुबे मौके की तलाश करने लगा और वह मौका उसे तब मिला जब हेमंत अपने घर से 40,000 रुपये लेकर हनी दुबे के साथ सेकंड हैंड बाइक खरीदने के लिए निकला था। उसी दौरान हनी दुबे ने हेमंत से छुपकर अपने बाकी दोस्तों को भी मोटरसाइकिल लेने की पार्टी के बहाने नेगमा के जंगलों में बुलाया और खुद भी हेमंत के साथ अपनी स्कूटरी से वहां पहुंच गया। वहां बैठकर उन्होंने बियर पार्टी की। हालांकि उस समय उनका एक दोस्त संस्कार वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन हनी दुबे ने हेमंत के पास गाड़ी के जो 40,000 रुपए थे उन पैसों का लालच देकर अपने दोनों दोस्तों ऋतिक और लोकेश को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था। इसके बाद हनी दुबे ने मौका पाकर एक बियर की बोतल उठाई और हेमंत के सिर पर जोर से दे मारी। हेमंत के सिर पर चोट लगने के साथ साथ वह बोतल भी टूट जाती है। इससे पहले कि हेमंत कुछ समझ पाता, हनी दुबे ने टूटी हुई बोतल से उसके ऊपर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। हेमंत वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। इसके बाद हनी दुबे हेमंत की जेब से 40,000 रुपये निकाल लेता है। उन पैसों को वह तीनों दोस्त हनी दुबे, ऋतिक और लोकेश आपस में बांट लेते हैं, जिसमें हनी दुबे उन 40 में से आधे से ज्यादा पैसे तो खुद रख लेता है और बाकी के बचे हुए पैसे ऋतिक और लोकेश को दे देता है। इसके अलावा हेमंत के पास जो 2 मोबाइल थे वह दोनों ही मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके हनी दुबे अपने पास रख लेता है। इधर हेमंत की सांसें पूरी तरह थम चुकी थी। इसके बाद उन्होंने पहचान छुपाने के लिए पेट्रोल डालकर उसके शव को जला दिया और फिर वह तीनों अपने अपने घर को लौट गए। लेकिन घर पहुंचने के बाद हनी दुबे अपनी मां पूनम को सारी बात बता देता है। पूनम दुबे भी कोई सीधी सादी महिला नहीं थी। उसने अपने बेटे के अपराध को छुपाने के लिए एक बहुत ही भयंकर और खतरनाक षड्यंत्र रचा। पूनम ने सबसे पहले ऋतिक से कहा कि तुम हेमंत का मोबाइल फोन लेकर
इंदौर जाओ। वहां पहुंचकर तुम हेमंत के मोबाइल से ही हेमंत के पिता को फोन करके 50 लाख रुपए की मांग करो। पैसों के लालच में आकर ऋतिक ने ठीक वैसा ही किया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ऋतिक को किसने कत्ल कर दिया था। और जब इस बारे में पूनम से पूछा गया तो उसने बताया कि जब पुलिस हेमंत को तलाश कर रही थी तो उस समय ऋतिक भी लापता था, क्योंकि वह तो इंदौर गया हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस का शक ऋतिक पर चला गया था। लेकिन इंदौर से वापस लौटने के बाद ऋतिक और लोकेश पूनम को ब्लैकमेल करने लगे कि उन्हें फिरौती की रकम का हिस्सा पहले ही चाहिए, नहीं तो वह दोनों सब कुछ पुलिस को बता देंगे। मगर जब ऋतिक और लोकेश हद से ज्यादा ब्लैकमेल करने लगे तो पूनम ने उन दोनों को भी रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। और फिर प्लान के अनुसार 25 मई को हनी दुबे और उसका दूसरा दोस्त संस्कार लोकेश को पैसे दिलाने के बहाने अपनी एक्टिवा से नेगमा की ओर ले गए। उन्होंने रास्ते में नानखेड़ा पेट्रोल पंप पर लोकेश से ही कोल्ड ड्रिंक की एक खाली बोतल में 2 लीटर पेट्रोल मंगवाया और फिर नेगमा के स्टॉप डैम के पास ले जाकर खुखरियों से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। उन्होंने उसकी जेब से 3200 रुपये, आधार कार्ड और पर्स भी निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने लोकेश के शव को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद 26 मई को ऋतिक को भी पैसा देने के बहाने बुलाकर एक्टिवा से अपने साथ ले गया। उसे भी नानखेड़ा पेट्रोल पंप पर भेजकर उसी से 2 लीटर पेट्रोल मंगवाया और ऋतिक को साथ लेकर पटेल नगर पुलिया के नीचे पहुंच गए। इसके बाद हनी दुबे और संस्कार ने मिलकर एक चादर से उसका गला घोंट दिया, साथ ही उसके सिर पर पत्थर मारकर ऋतिक को खत्म कर दिया और उसकी लाश पर भी पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हालांकि हेमंत के परिजनों ने तो पहले ही पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। पुलिस पर यह सवाल भी उठ रहे थे कि जब आरोपी पहले दिन से पुलिस की नजर में था तो फिर पुलिस सच्चाई क्यों नहीं उगलवा पाई, क्योंकि आरोपियों ने दूसरी बार पूछताछ के लिए लाए जाने के दौरान ही 2 कत्ल कर दिए थे। हालांकि ऋतिक और लोकेश से पहले वो लोग हेमंत को भी कत्ल कर चुके थे, यानी पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध रही। इधर पूनम दुबे ने पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात बताई थी। उसका कहना था कि अगर वह दोनों माँ बेटे पकड़े नहीं जाते तो संस्कार को भी खत्म कर देते, क्योंकि अब संस्कार ही बचा था जो उन दोनों माँ बेटों की असलियत जानता था। खैर, इस घटना का खुलासा होने के बाद हनी दुबे और संस्कार की निशानदेही पर हेमंत और लोकेश के शवों की भी बरामद कर लिए जाते हैं। साथ ही पूनम दुबे, हनी दुबे और संस्कार के दिए गए बयान, सबूत और गवाहों के आधार पर सेशन कोर्ट ने इस जघन्य अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर उसका फैसला सुनाया था, जिसमें कोर्ट ने पूनम दुबे, संस्कार और नाबालिग आरोपी हनी दुबे को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ऐसा पहली बार हुआ था जब एक नाबालिग को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हनी दुबे को 3 दोस्तों का कत्ल करने और सबूत छुपाने के आरोप में दोषी पाया गया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।